ये बात क्यों नहीं बोला कि नीतीश कुमार जी की प्रशासन, ये तो मुंह में दम ही नहीं था। ये क्यों नहीं बोला सम्राट चौधरी की प्रशासन? कुछ प्रिय दोस्त और प्रिय बंधु, मनीष कश्यप के कंधा से कंधा मिलाने चले गए जब मनीष कश्यप का स्टूडियो ओपन हुआ और कहने लगे कि इस भाई को टिकट मिलना चाहिए, कभी तो बात नहीं मिली, अब बात मिल रही है। उस भाई से पूछना चाहता हूं कि शख्स फिर से एफआईआर हुआ है, फिर से जेल गया है, फिर से आंदोलन करोगे क्या? प्रशासन किसके अंडर में आती है? नीतीश कुमार। तो बोलने में डर लग रहा था ना कि कहीं टांग लिए जाओगे, कि रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा जो बिहार बदलने चला था खुद ही बदल के निकल जाएगा। एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी की प्रशासन, एक बार भी नहीं कहा कि सम्राट चौधरी की प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप पे एफआईआर हुआ है और एफआईआर हुआ है तो मनीष कश्यप ने कहा है कि हम इस्तीफा देंगे भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद अरेस्ट होंगे। अब हम इसकी सच्चाई और इसकी पोल खोल देते हैं और बता देते हैं पूरा रीजन क्या है और मनीष कश्यप को इस्तीफा देना क्यों पड़ रहा है। जी हाँ, अगर पूरा वीडियो मेरा सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा मनीष कश्यप की सच्चाई। देखिए, मनीष कश्यप जब लाइव आते हैं और जब मैं पूरा उनका लाइव देखता हूं तो मुझे मजाक लगता है और मुझे लगता है कि इसमें कितना झूठ बोल रहा है शख्स। एक स्टारडम लेने के लिए कितना झूठ बोलेगा, ट्रेंड होने के लिए कितना झूठ बोलेगा, यह शख्स समझ ही नहीं आता है। देखिए, मनीष कश्यप कहता है कि सारंग मामले में मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, 11 पत्रकारों पर एफआईआर हुआ है। तो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, चैनल के ऊपर एफआईआर हुआ है। और मनीष कश्यप तो शायद चैनल का उसका हेड भी नहीं है, कोई और हेड है चैनल का। मनीष कश्यप कह रहे सर्वे सर्वा हम है चैनल का, तो मनीष कश्यप नहीं है। और दूसरा चीज, मनीष कश्यप कह रहे हैं कि इस्तीफा देकर हम तब जाएंगे सिलेंडर करने। इस्तीफा देकर? अरे कहो ना कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तुम भारतीय जनता पार्टी छोड़ो, तुम छोड़ो, तुम यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ, यहां से भागो। ये क्यों नहीं कर रहे हो? सच्चाई बोलने में क्यों डर लग रहा है? और ये बात क्यों नहीं बोला मनीष कश्यप? अपनी बात क्यों नहीं बोला? उस शख्स का नाम इसलिए मैंने कहा है त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप। ये बात क्यों नहीं बोला कि नीतीश कुमार जी की प्रशासन, ये तो मुंह में दम ही नहीं था। ये क्यों नहीं बोला सम्राट चौधरी की प्रशासन? आप जब अपने स्टूडियो का ओपनिंग कराते हैं तो सम्राट चौधरी को बुलाते हैं, मनोज तिवारी को बुलाते हैं। और ये कहने में डर लग रहा है कि सम्राट चौधरी की प्रशासन, कहने में डर लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी की प्रशासन। कर है सारंग प्रशासन, ये बोलो ना नीतीश कुमार जी की प्रशासन। बिहार का होम मिनिस्टर कौन है? मनीष जी बता दीजिएगा। नहीं है तो बता देते हैं, नीतीश कुमार। प्रशासन किसके अंडर में आती है? नीतीश कुमार। तो बोलने में डर लग रहा था ना कि कहीं टांग लिए जाओगे। गलती की हो तो टांग ही जाओगे, सही होते तो बेवक्त बोलते, इसीलिए टांगे जा रहे हो गलत किए हो तो। विधायक बनने चला था, सांसद बनने चला था, और किसके पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में। 20-20 साल रह के लोग भारतीय जनता पार्टी में कुछ कर नहीं पाते हैं और तुम 2 दिन के चुंडा चुल और तुम चला था विधायक और सांसद बनने। पहले सच्चाई बोलना सीख लो। अरे हमने कहा था ना शुरू में कि रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा जो बिहार बदलने चला था खुद ही बदल के निकल जाएगा। उसमें से तुम एक लौते हो, एक नंबर के हो। तुम इस्तीफा दे रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक करना छोड़ो ना। कहो ना कि भारतीय जनता पार्टी मुझे निकाल दी है, भगा दी है। अरे भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है ना, पवन सिंह सुपरस्टार का नहीं हुई। अब तुम कौन हो? तुम तो उसके पवन सिंह को इतना छोटा भी नहीं हो, समझ लो। अब तुम्हें कौन निकालेगा? तुम्हें भगाया गया वहां से। सच्चाई बोलने में डर लग रही है मनीष कश्यप को। सच्चाई बोलो भाई, बोलो, मुझे सुनना है तुझे सच्चाई। और ये भी बता देना जब पार्टी छोड़ो तो बता देना कि कितना में बिके थे, कै रुपए में बिके थे, बता देना, क्योंकि ये पूरा बिहार जानना चाहता है। और सच्चाई देखिए, अब क्वेश्चन मार्क इसलिए कर रहा हूं कि शायद बिके नहीं होंगे, बिके होंगे क्या? नहीं है, नहीं है भाई, क्वेश्चन मार्क है इस पे। लेकिन सच्चाई बता देना कि क्या रीजन था कि तुमने सांसद का सीट छोड़ा। और हमारे कुछ प्रिय दोस्त और प्रिय बंधु मनीष कश्यप के कंधा से कंधा मिलाने चले गए जब मनीष कश्यप का स्टूडियो ओपन हुआ और कहने लगे कि इस भाई को टिकट मिलना चाहिए, कभी तो बात नहीं मिली, अब बात मिल रही है। उस भाई से पूछना चाहता हूं कि शख्स फिर से एफआईआर हुआ है, फिर से जेल गया है, फिर से आंदोलन करोगे क्या?
फिर से उतरोगे क्या? अरे ये ऐसा फ्रॉड है ना कि अपने से ट्रेंड होने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा शख्स है। ये क्यों नहीं बोला भाई? मुझे ये चीजों को बहुत गौर से सुनना पड़ा है वीडियो को। एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी की प्रशासन, एक बार भी नहीं कहा कि सम्राट चौधरी की प्रशासन। और जब तमिलनाडु केस हुआ था मामला, तो तेजस्वी यादव को टारगेट किया था, लेकिन अब क्यों नहीं मनीष कश्यप? अब क्यों नहीं? उस टाइम तेजस्वी यादव तुमको लगा कमजोर पड़ जाएगा, तो दो दो मुख्यमंत्री का बेटा है वो, माँ भी मुख्यमंत्री, बाप भी मुख्यमंत्री, और वो कमजोर तुमसे पड़ेगा? अरे सारंग में जाओगे, बनाओगे जेल की हवा खाओगे मनीष जी। खाइए खाइए हवा खाइए, अच्छा से खाइएगा हवा। अब भारतीय जनता पार्टी आपको कहीं को नहीं छोड़ी, यहाँ का भी नहीं, वहां का भी नहीं, कहीं का नहीं। आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।